वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड विद यूजीसी नेट उत्कर्ष क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला की। सो हु इज़ शुभांशु शुक्ला? इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम बात करें इंडिया की स्पेस हिस्ट्री की, तो पहले व्यक्ति जो कि भारत से रशिया की मदद से स्पेस में गए, द फर्स्ट इंडियन वॉज राकेश शर्मा 40 ईयर्स बैक। और ये मौका, ये अवसर मिला है अब शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला वो दूसरे इंडियन है जो ना सिर्फ भारत को रिप्रेजेंट करते हुए स्पेस में गए, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी ये पहले व्यक्ति बन जाते हैं जो 3 अदर मेंबर्स के साथ जाते हैं स्पेस में। सो हु इज़ शुभांशु शुक्ला? आज डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली शुभांशु शुक्ला वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 10, 1985 इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सो शुभांशु शुक्ला का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। इसके अलावा इन्होंने अपनी एजुकेशन को मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से पूरा किया है, जहाँ पे इनके एकेडमिक एक्सपीरियंस को इन्होंने शो किया। और ही वॉज एकेडमिकली वेरी गुड एंड एक्सीलेंट, एंड देयरफॉर कहीं ना कहीं इनके एकेडमिक अचीवमेंट्स की वजह से हिज इंटरेस्ट इनटू स्टडिंग द एविएशन एंड टेक्नोलॉजी मेड हिम टू डेमॉन्स्ट्रेट हिज स्किल्स in future in his own career related to space and technology. So basically अगर हम बात करें उनके करियर की, तो शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स का पार्ट रहे हैं। तो यहाँ पर ये फाइटर विंग 2006 में जून में सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद शुभांशु शुक्ला को कुल मिला के 2000 घंटे यानी 2000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस है अक्रॉस वेरियस एयरक्राफ्ट्स। और जिन भी एयरक्राफ्ट्स में इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है उनके नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, Jaguar Hawk, Dornier and AN-32. So these are different types of fighter jets जिनमें इन्हें उड़ाने का, उन्हें चलाने का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें, he was promoted as a rank of group captain in March 2024. So basically since he had joined Indian Air Force and उनकी अपनी काबिलियत और क्षमताओं की बुनियाद पर इन्हें ग्रुप कैप्टन का खिताब दिया गया, and he was promoted एज अ ग्रुप कैप्टन इन 2024। नाउ 2019 में इनका सफ़र किस तरीके से चेंज होता है और ये गगनयान मिशन के भी का हिस्सा बन जाते हैं। सो इसमें इस पूरे ओवरऑल अगर हम समझ रहे हैं शुभांशु शुक्ला के जीवन के बारे में, तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला है इनका मिशन जो एक्सियम 4 के नाम से जाना जाता है, जिस मिशन के तहत ये स्पेस में गए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट होगा इनका गगनयान से संबंध। सो 2019 में शुभांशु शुक्ला को वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स सेलेक्ट किया जाता है गगनयान मिशन के लिए, और इस तरह से इनकी ट्रेनिंग होती है यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर रशिया के अंदर। सो गगनयान इंडिया का अपना इंडिजीनियस स्पेस मिशन है, जहां पर इंडिया भारतीयों को बड़े लेवल पर, अपने इंडिजीनियस लेवल पर स्पेस में भेजने की कोशिश कर रहा है। सो गगनयान मिशन 2019 में लॉन्च हुआ है और इस मिशन के तहत इंडियंस को स्पेस में भेजा जाएगा। अब लेट्स अंडरस्टैंड एक्सियम मिशन क्या है। दिस माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जाम, क्योंकि एक्सियम मिशन जो है, अभी इस मिशन के तहत ही शुभांशु शुक्ला स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ट्रैवल करते हैं। सो 2024 में एक्सियम मिशन के लिए इन्हें चूज़ किया जाता है, और इनको जिस पोजीशन के लिए चूज़ किया जाता है ये पायलट की पोजीशन है। सो इस मिशन के अंदर एक्सियम 4, इस मिशन में कुल मिला के 4 मेंबर्स हैं, जिनमें 2 मेंबर्स यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं, एक पोलैंड से है, एक हंगरी से है, इंडिया से शुभांशु शुक्ला है, एंड देयर इज़ वन मोर हु इज़ ऑन द कमांडर पोजीशन एंड दैट इज़ फ्रॉम द USA। ठीक है। अ जॉइंट मिशन विद एक्सियम, SpaceX एंड NASA was made him as a first Indian astronaut to visit the International Space Station। और यहीं पर आता है आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है। सो एक्सियम मिशन ये एक प्राइवेट मिशन है जिसमें कोलैबोरेशन है स्पेस, एक्सियम स्पेस की, नासा SpaceX की। SpaceX आप सभी जानते हैं एलन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस मिशंस को या स्पेस साइंस को प्रमोट करने के लिए अपने मिशंस को सक्सेसफुली भेजती रहती है। तो इस कोलैबोरेशन के तहत एक्सियम मिशन 4, सिंस ये इनका 4th मिशन है इसलिए इसको एक्सियम मिशन 4 कहा गया है। इस 4th मिशन के तहत
हम देखते हैं कि शुभांशु शुक्ला हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। अगर हम इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो ये पहले इंडियन है जो कि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विजिट करते हैं। शुक्ला इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन एज अ पार्ट ऑफ एक्सियम 4 मिशन। ठीक है, इसके अलावा गगनयान मिशन की बात करें तो ही इज ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट फॉर इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट मिशन गगनयान विच इज शेड्यूल्ड फॉर 2026। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट है दैट ऑर्बिट्स, जो कि घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है अर्थ यानी कि धरती के इर्द गिर्द टू एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर्स। ठीक है, जो कि 400 किलोमीटर की एवरेज रफ्तार से धरती के गिर्द चक्कर लगाता है। इट सर्व्स एज अ माइक्रो ग्रेविटी एंड स्पेस एनवायरनमेंट रीच लेबोरेटरी। तो हम इसे एक स्पेस स्टेशन को एक तरह से लेबोरेटरी स्टेशन समझ सकते हैं, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स धरती से इस स्पेस स्टेशन पर जाकर ठहरते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं स्पेस बायोलॉजी में या फिर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, या फिर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कि स्पेस साइंस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक लेबोरेटरी का काम करता है जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्चेस कंडक्ट होती हैं एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीटीरियोलॉजी, फिजिक्स एंड अदर फील्ड्स में। ISS एज अ जॉइंट प्रोजेक्ट। तो अभी ISS बनाया कैसे गया है? तो एक तरह का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें कुल मिलाकर 5 एजेंसीज शामिल हैं। तो दीज आर 5 डिफरेंट स्पेस एजेंसीज जो अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें नासा है विच इज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, रॉस्कोमॉस है फ्रॉम रशिया, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, JAXA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसीज। सो ये 5 कुल एजेंसीज हैं जिनके जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पे मैंने एक तस्वीर आप लोगों के लिए लगाई है। ये स्पेस स्टेशन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सो बेसिकली ISS का काम क्या है? रोटेट करना और क्रू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स को कंट्री अलग अलग देशों से यहाँ पर क्या करना? स्टेशन करना। सो सपोज इफ जैसे अभी आपने देखा हाल फिलहाल में जो मिशन गया था एक्सियम 4, वो एक्सियम 4 मिशन एक रॉकेट के सहारे स्पेस तक गया। उसके बाद वो कैप्सूल यहाँ जाके एक यहाँ पर पोजीशन होती है, आई थिंक यहाँ दिस इफ वी गो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, यहाँ सेंटर में एक यहाँ पे इसे इंजेक्ट किया जाता है, वहाँ पर ये ठहर कर स्टेशन होते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस मिशन की तो 18 दिन के लिए 18 डेज़ के लिए ये स्पेस में रहे। 25 जून को इनकी जो रॉकेट है वो लॉन्च होती है कैनेडी स्पेस सेंटर नासा से, जो कि फ्लोरिडा में आता है। तो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये रॉकेट लॉन्च होता है, जिनमें कुल मिला के 4 मेंबर्स होते हैं। शुभांशु शुक्ला इज़ वन ऑफ देम। और ये रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं 18 दिन अप्रॉक्सीमेटली 18 डेज़ का टाइम स्पेंड करके दे कम बैक ऑन 15 जुलाई। तो ये एक बहुत लंबा अरसा है जो कि इन्होंने दिया इस स्पेस स्टेशन में, जिन्होंने वहाँ पर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए एंड दीज एक्सपेरिमेंट्स कैन बी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक फ्रेटर्निटी। इसके अलावा अगर मेंबर्स की बात करें तो द कमांडर बिलोंग्स टू द USA। सो USA से रिप्रेजेंट कर रही हैं USA को रिप्रेजेंट कर रही हैं फॉर द पोजीशन ऑफ अ कमांडर। इसके अलावा पायलट पोजीशन पर है शुभांशु शुक्ला, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एंड देयर आर 2 मोर पीपल हु आर फ्रॉम हंगेरी एंड पोलैंड। और ये इन 2 देशों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे हम कह सकते हैं कि स्पेस साइंसेस में डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है। देयर आर 3 पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन डेवलप्ड, सो इंडिया इज कंसिडर्ड अगेन इन अ डेवलपिंग
नेशंस, है ना। इसके अलावा अगर हम हंगरी एंड पोलैंड की भी बात करें तो दे आर दोज कंट्रीज विच आर नॉट अमेरिकनाइज्ड एंड विच आर नॉट नेसेसरीली कमिंग फ्रॉम colonial past or the colonial European region. सो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस भी होता हुआ हम देख रहे हैं कि स्पेस साइंसेज में अब वो देश भी आ रहे हैं जो कि एक समय में डिपेंड थे अपने स्पेस रिसर्च के लिए। अगर हम बात करें राकेश शर्मा की, तो राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वेंट इन टू स्पेस। हाउएवर इट वॉज नॉट एन इंडिजीनियस मिशन, इट वॉज नॉट अ मिशन विच इज़ नॉट अ कोलाबोरेशन मिशन विद इंडिया, बल्कि वो रशिया की मदद से गए थे इनटू दी स्पेस। तो यहाँ पे इसरो का इन्वॉल्व होना और इसके अलावा इंडियन साइंटिस्ट्स का इन्वॉल्व होना और गगनयान प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी किसी इंडियन को रिप्रेजेंट करना इस प्राइवेट मिशन के लिए इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द इंडियन रिसर्च इनटू स्पेस। ठीक है, सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन बेसिकली इंडिया का एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसमें 3 दिन के लिए मैन मिशन को प्लान किया गया है, जो इंडिया के जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर क्या करेगा, 3 मेंबर्स के साथ उसका चक्कर लगाएगा और वापस आ जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम 2 अनमैन्ड मिशन, इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले 2 अनमैन्ड मिशंस भेजे जाएंगे। इन अनमैन्ड मिशन के भेजने का मकसद ये होगा कि किस तरह से इस पर्टिकुलर मिशन में सारी प्रॉपर चीज़ें हमने की या नहीं, क्या हमारा सिस्टम, कंप्यूटर्स, हमारा पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी सही से काम कर पा रहा है या नहीं, इसे चेक किया जाएगा इस अनमैन्ड मिशन के द्वारा। और उसके बाद 1 मैन्ड मिशन भेजा जाएगा एज अ फाइनल मिशन ऑफ द गगनयान। और इस गगनयान प्रोजेक्ट्स के तहत जिन भारतीयों को पहले स्पेस में भेजा जाएगा अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उन्हें हम कहेंगे गगन नॉट्स। तो आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, अक्सर एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है जो यूएसए से भेजे जाते हैं, नासा से जो लॉन्च होते हैं, वो लोग या वो क्रू या वो मेंबर्स जो कि नासा यानी कि अमेरिका से भेजे जाते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। इसी तरह से रशिया जब लॉन्च करता है अपने मिशन को तो उनके मेंबर्स को वो कॉस्मोनॉट्स कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी अगर हम विद अ पीरियड ऑफ टाइम इस टर्मिनोलॉजी को जनरलाइज कर पाते हैं और ये विद अ पीरियड ऑफ टाइम हाईलाइट होती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा इन टर्म्स ऑफ स्पेस साइंसेस। सो फर्स्ट मैन स्पेस फ्लाइट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस इन बिफोर 2026। 2026 तक इसकी प्लानिंग है जो कि हम लॉन्च करेंगे। द सक्सेस ऑफ द गगनयान मिशन विल पुट इंडिया ऑफ कोर्स इनटू द एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस जैसे कि रशिया, यूएस एंड चाइना हैविंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर जो मैं आप लोगों के लिए अभी छोड़कर जा रही हूँ इज़ इसरो। सो व्हाट इज़ इसरो? इसरो क्या है और इसके बारे में आप मुझे डिटेल में आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जहाँ पर मैं आपकी इस जानकारी को से अंडरस्टैंड करूँगी, समझूंगी कि आपको इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। सो दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स एज वेल, जो कि आने वाली साइकिल में आपको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इंक्लूड्स एन इंडियन, एंड जब हम बात करते हैं किसी इंटरनेशनल इवेंट की और उसमें किसी इंडियन को या इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत क्रूशल टॉपिक बन जाता है। इसी तरह के और भी टॉपिक्स के लिए आई विल कम with another fresh topic. Thank you so much. Have a good day.